ये अंधभक्त हो। बेरोजगारियों है, महंगाइयों है, भूखमरियों है, भ्रष्टाचारों है, लेकिन आप लोग बोले तैयार नहीं हो। विकल्प देश की 135 करोड़ जनसंख्या है, विकल्प मैं हूँ, सब है विकल्प। मतलब आप प्रधानमंत्री बनेंगे? मैं क्या करूँ, देश की 135 करोड़ जनसंख्या बन। जिस दिन हमारे हाथ में ईडी और सीबीआई आ गई ना, याद रखना वही रात अंतिम, वही रात भारी। आके अब बहुत दिनों बाद आप यूपी से दिल्ली आए। हाँ, कम से कम 20 दिन बाद आए, बहुत बढ़िया लग रहा है। और आपने पहले कवरेज करने की सोची, ये भी बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, है मोदी जी, हम यूपी गए थे तो क्या सोचे थे, लौटेंगे नहीं। जब तक कुर्सी आपकी तोड़ेंगे नहीं तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। क्या बोलते हो मोदी जी, सही है ना? बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं मोदी जी को आप। तो भैया डर नहीं लगता आपको? ये दिल पे हाथ रख के बोलिए। एक चीज बताइए, डर नहीं लगता है? डर नहीं लगता। क्यों भाई? डर काहे बात की लगेगी भैया? डर का सीबीआई पुलिस बाप का राज है, बाप का राज है। ईडी सीबीआई ये भैया विपक्षी नेताओं पे बैठा सकते हैं, अनुराग के ऊपर नहीं। अनुराग की झोरिया मोदी जी आपकी तरह खाली है, थैला उठाएंगे और चले जाएंगे, कुछ नहीं है। आप आ रहे थे तो आपने एक वीडियो पोस्ट किया, उस पर बात करना चाहूँगा कि कुछ बच्चे थे, रेलवे का एग्जाम था शायद, उनको सीट नहीं मिल रही थी, तो कितनी परेशानी है? बेरोजगारी को लेकर आपकी क्या राय है? देश में जो बेरोजगारी यहाँ पे 14% से ऊपर होती जा रही है, 8% से ऊपर होती जा रही है। और देश का जो मुखिया है इतना मतलब भ्रष्ट होता जा रहा है, उस पर डकार नहीं ले रहा है। भैया कल हम आ रहे थे, गोरखधाम का हमारा कंफर्म 3 टिकट था, और गेट वहाँ पे जो प्रशासन खड़ा था इससे हाथ बांध के, ट्रेन पकड़ के खड़ा था। हमने कहा है साहब गेटवा नहीं खुल रहा है, खुलवाइए ना उसको, हमारी ड्यूटी नहीं है। अरे महाराज वर्दी में कह रहा हमारी ड्यूटी नहीं है। हमने कहा कि जो पुलिस वाले हैं वर्दी में है तो उनकी 24 घंटे, कह रहे नहीं हमारी ड्यूटी नहीं, हम नहीं खुलवा। अनुराग जो अंधभक्त हैं, मोदी भक्त हैं, कहते हैं बेरोजगारी महंगाई खत्म, उनके लिए क्या संदेश है? ए भैया, ये अंधभक्त हो। बेरोजगारियों है, महंगाइयों है, भूखमरियों है, भ्रष्टाचारों है, लेकिन आप लोग बोले तैयार नहीं हो। ए भैया बोलो, क्योंकि जब महंगाई कम होगी तो ऐसा थोड़ी है कि अनुराग के लिए कम हो जाएगी, आपके लिए भी कम होगी। और हम मानते हैं आप मोदी जी की अगर दलाली करते हो तो भैया हमको 1100 रुपये में सिलेंडर मिलता है, आपको 500 में मिलता है। अगर आपको 500 रुपये में सिलेंडर मिलता हो तो आप मोदी जी की चरितार्थ करिए। अगर आपको तेल, सरसों का तेल हमको 150 रुपये में मिलता है, आपको अगर 50 रुपये में मिलता हो तो आप दलाली करिए। अगर आपको चीनी 20 रुपये की मिलती है तो आप दलाली करिए। हम आपके विरोधी नहीं हैं, लेकिन भैया सच को सच बोलिए। आपका जन्म किस लिए हुआ है? भगवान भी ऊपर से देखता होगा, अल्लाह भी आपको ऊपर से देखता होगा, वाहेगुरु भी आपको ऊपर से देखता होगा ना, तो कहता होगा धन्य है इनको हमने बना के भेज दिया धरती पे। धरती का भी नाश करने के लिए चले आए हैं। हे भैया फालतू का काम मत करिए, कम से कम सवालवा तो पूछिए। अब एक चीज़ बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं ये मोदी से सवाल पूछ रहा है। कल हमको भैया ट्रेन में एक अंधभक्त भी मिल गए, वीडियो मैंने पोस्ट भी करी है। वो कह रहे हैं मोदी से सवाल पूछने वाले तुम कौन होते हो? ये तो बोलते हैं मोदी से सवाल, देश पे सवाल। हाँ, तो हम तो कहते हैं भैया हमको संविधान ने अधिकार दे रखा है, बाबा साहब ने हमें इतना अधिकार दिया, बाबा साहब ने जो हमें पावर दी, अब उस पावर का हम इस्तेमाल ना करें, ऐसे हाथ पे हाथ रख के बोल बैठ जाए मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह वाह के नारे लगाते रहे। आपकी तरह बहुत नेता हमने देखे, ईडी सीबीआई की जांच हुई, चले गए बीजेपी में, कहीं आप तो पाला नहीं बदल देंगे? प्रॉमिस करिए। मोदी जी, ईडी सीबीआई बैठाओगे? ईडी और सीबीआई, ई इतना सा और डी ढेर सा। ईडी और सीबीआई, सी मतलब कैट, सी मतलब और भी लोग कुछ और भी समझ रहे होंगे, हम वो नहीं कह रहे हैं जो आप लोग समझ रहे हो। सी मतलब कैट, बिल्ली हो जो हम पे आओगे म्याऊ म्याऊ करने के लिए। है भैया मोदी जी, जिस दिन हमारे हाथ में ईडी और सीबीआई आ गई ना, याद रखना वही रात अंतिम, वही रात भारी। ये एक बात, प्रधानमंत्री को धमकी दे रहे हैं आप? ये धमकी कैमरे पे? ये धमकी है। क्या बोला आपने? भी मैंने मैंने बोला है कि जिस दिन मेरे हाथ में ईडी और सीबीआई आ गई, 3 लोग को तो भैया तबीयत से तब मोदी और आप में फर्क क्या है जब आप भी ऐसे दुरुपयोग करेंगे? एक चीज बताइए, आप मानते हो कि दुरुपयोग कर रहे हैं? आप बोलिए कि दुरुपयोग नहीं, जो आरोप लग रहा है कि दुरुपयोग है, बिल्कुल दुरुपयोग है। बिल्कुल, मैं क्या कह रहा हूँ, आज आपका पहला भारी है, आज आपका समय चल रहा है अच्छा, आप दूसरे पे बैठा रहो, दूसरी सरकार आएगी तब आप पे बैठेगी, तब आप बिलबिलाओगे संसद में, बिल 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 करते रहोगे, तब क्या होगा? जैसे कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बिलबिला रहे थे, ठीक उसी प्रकार मोदी जी और अमित शाह जी बिलबिलाएंगे। अब 40 साल तक राज रहेगा बीजेपी? 40 साल तक? ए भैया दावा तो यही है। दावा कौन कर रहा है? आप जैसे पत्रकार कर रहे हैं। दावा कौन कर रहा है? मीडिया पैनल वाले दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं भैया। मोदी जी 24 में तू तो गयो मोदी जी गयो। विकल्प नहीं है? विकल्प नहीं है, विकल्प आप हैं पत्रकार महोदय। विकल्प देश की 135 करोड़ जनसंख्या है, विकल्प मैं हूँ, सब है विकल्प। मतलब आप प्रधानमंत्री बनेंगे?
मैं क्या करूं, देश की 135 करोड़ जनसंख्या बन सकती है प्रधानमंत्री, कोई भी बन सकता है। मोदी जी कहीं वहाँ से 7वें आसमान से आए थे, कहाँ से आए थे? मोदी जी हमारे बीच के हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो हम नहीं बन सकते हैं? आप नहीं बन सकते हो क्या? तो अनुराग अब दिल्ली आ चुके हैं, ये एक झलक थी। इसके बाद हम आपको एक बड़ा सा इंटरव्यू दिखाएंगे और कई सारे मुद्दों पर हम लगातार इंटरव्यू करेंगे, अनुराग की राय जानेंगे। बहुत वायरल लड़का है तो ब्राह्मण लगी, लेकिन मोदी सरकार पर काफ़ी हमलावर रहते हैं। इनकी बातचीत इनकी जो बातचीत है, हमारी जो बातचीत है वो कैसी लगी, इनकी राय, इनकी जो आज़ादी है व्यक्ति की वो कैसी लगी, कमेंट करिएगा। शुक्रिया।